हेलो स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ बोल्ट्स का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ड्रॉ करेंगे कफ हेड और राउंड हेड बोल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कफ हेड और राउंड हेड बोल्ट। ये दो प्रकार से होता है। एक तो इसमें एक स्क्वायर नेक होती है या फिर दूसरी संक नेक होती है। संक मतलब ये एक नोक रहती है बोल्ट के हेड के नीचे, और एक दूसरे बोल्ट में स्क्वायर नेक रहती है। ये स्क्वायर या संक इसलिए रहती है कि ये फिट करने के बाद रोटेट ना हो, मूव ना हो, लूज ना हो, इसके लिए ये स्क्वायर नेक या फिर संक नेक होती है। ये राउंड रहता है, इसमें स्लॉट स्क्रूड्राइवर के लिए स्लॉट नहीं रहता है या फिर स्पैनर भी नहीं इसको लगा सकते हैं। इसको टाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ट को रेंच या स्पैनर से हम मूव करके रोटेट करके इसको टाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हैं। हम अगर इसका डायमेंशन d इज इक्वल टू 20 mm लेंगे तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये d अगर हमारे पास होगा तो यहाँ से ये संक है, संक का हम डायमेंशंस यहाँ पे दिखा है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हेड की जो कफ हेड है, इसकी जो रेडियस है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये सब हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करके लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम अगर d लेंगे, बोल्ट डायमीटर अगर 20 mm लेंगे, तो हम कप की रेडियस जो है वो क्या निकाल सकते हैं, 0.8 d, यानी कि 0.8 इंटू 20 mm करेंगे तो आंसर आएगा 16 mm। उसके बाद यहाँ पे जो 0.1 d का डिस्टेंस दिया है, 0.1 इंटू डी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कैप की कप की रेडियस जो है उसका सेंटर पॉइंट दिखाया है। तो वो 0.1 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 2 mm। उसके बाद संक की टोटल हाइट है 0.5 d, यानी कि 0.5 इंटू डी करेंगे तो आंसर आएगा 10 mm। 10 mm आएगा। उसके बाद जो विड्थ दी है संक की 0.2 d, यानी कि वो 0.2 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 4 mm। उसके बाद थिकनेस दी है, थिकनेस दी है 0.2 d दी है, वो है 4 mm। लेंथ दी है, हाइट दी है और थिकनेस दी है, तो वो भी 0.2 d है। और स्क्वायर नेक में हम देख सकते हैं स्क्वायर नेक की जो हाइट दी है वो भी 0.8 दी है, तो वो भी हमने 60 mm कैलकुलेट किए। अब पहले हम ड्रॉ करेंगे कप हेड बोल्ट विथ संक नेक। तो मैं उसके लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसी लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये कप की जो हेड की जो विड्थ है या फिर डायमीटर है वो हमें मिला नहीं है। अभी हम जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें 1 mm नीचे लेना है, 2 mm, 0.1 d, तो 2 mm नीचे लेंगे हम। 2 mm नीचे लिया यहाँ पे, और जो 0.8 d हमने कैलकुलेट किया उसका आंसर आता है 16 mm। तो मैं वो 16 mm राउंडर पे लेता हूँ। तो वो 16 mm यहाँ से ऊपर जो हमें दिखाया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ से कैप की टॉप तक, कप की टॉप तक 16 mm और नीचे 2 mm, तो टोटल कितना हुआ 18 mm। स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं वो 18 mm। तो टोटल हम लेंगे 18 mm राउंडर में, और ये जो नीचे 2 mm लिया है मैंने, यहाँ पे मैं रखता हूँ और इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मिल गया हमें कप, ये मिल गया कप। अब हम ये ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें क्या निकालना है, बोल्ट की बॉडी निकालनी है, जो कि 20 mm लिया है हमने। तो दोनों तरफ 10 mm लेंगे और सेंटर लाइन को पैरेलल हम वो नीचे एक्सटेंड करके लेंगे, इस तरह से। नीचे एक्सटेंड करने के बाद लेंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे,
तो मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ इसको। ब्रेक करने के बाद कुछ डिस्टेंस पे मैं, चलो यहाँ तक मैं इसको थ्रेड्स दिखाता हूँ, नहीं तो हम पूरे लेंथ पे भी इसको थ्रेड्स दिखा सकते हैं। पूरे लेंथ को भी ये वुड में यूज़ होता है, तो पूरे लेंथ में भी हम इसको थ्रेड्स दिखा सकते हैं, जो कि 0.8D रहते हैं। ये कैलकुलेट किया है 16 mm, तो दोनों तरफ से हम 2-2 mm कट करेंगे। ये वुड पे यूज़ होता है ज़्यादातर, वुड में मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा। उसके बाद ये यहाँ पे संख निकलनी है। संख के डायमेंशंस आप देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट किया 0.5D, तो 0.5D आता है। इसका हाइट आया 10 mm, तो मैं यहाँ पे 10 mm का एक पॉइंट ले रहा हूँ। उसके बाद उसकी विड्थ कितनी, 4 mm कैलकुलेट की 0.2D, तो मैं यहाँ पे उसी पॉइंट पे 4 mm का एक पॉइंट ले रहा हूँ और वो ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद हम उसको ऊपर ज्वाइन करेंगे। अभी ये ऐसा करने के बाद यहाँ पे पूरी शार्प नोक दिख रही है, तो ये शार्प नहीं रहेगी, यहाँ पे ऐसा स्मॉल चाम्फर रहेगा, ये राउंड रहेगी। इसको राउंड किया जाएगा चाम्फर करने के बाद, यहाँ से ये राउंड निब रहेगी, राउंड किया जाएगा। तो ये बन गया हमारा कप हेड बोल्ट विथ संक नेक। अभी इसका हमें टॉप भी निकालना है, तो अभी हमारे पास तो डायमीटर है, उसका रेडियस है हेड का, तो मैं एक सुटेबल डिस्टेंस ऊपर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये निकाल रहा हूँ इसका हेड। इस तरह से मैं इसका हेड निकालूंगा। उसके बाद हमारे पास बोल्ट का भी डायमीटर है, तो उसकी मैं रेडियस लेता हूँ और वो रेडियस लेके मैं यहाँ पे एक डॉटेड सर्कल निकालता हूँ। क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से हमें अंदर का बोल्ट नीचे का नहीं दिख रहा है, वो इमेजनरी रहेगा। तो इमेजनरी है, इसलिए हम ये डॉटेड सर्कल यानी कि हिडन सर्कल निकालते हैं। उसके बाद ये थ्रेड्स का भी सर्कल मैं निकाल रहा हूँ अंदर। यहाँ पे मैं थ्रेड्स का भी सर्कल निकालूंगा, लेकिन वो ब्रेक निकालूंगा क्योंकि थ्रेड्स एक्सटर्नल थ्रेड है और आपको एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल पता है। बाहर का सर्कल कंटिन्यूस रहेगा और अंदर का सर्कल ब्रेक रहेगा। और ये होने के बाद ये जो संख है, इसके भी प्रोजेक्शन मैं ऊपर लेता हूँ। ये संख के प्रोजेक्शन मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पे और एक यहाँ पे मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये अगर टॉप से देखेंगे तो ये दिख नहीं रही है हमें, नीचे है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, अभी तो इसकी विड्थ हमने कैलकुलेट की, थिकनेस 4 mm, 0.2 इंटू डी 4 mm, तो दोनों तरफ 2-2 mm का डिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ पे 2 mm और यहाँ पे 2 mm, और ये जो यहाँ पे हम दिखाएंगे इस तरह से, ये राउंड रहेगी थोड़ी इस तरह से, ये रहेगी संख। ऊपर से दिख नहीं रही है, डॉटेड दिखानी चाहिए हमें, अंदर है तो हम इसको डॉटेड दिखाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कप हेड बोल्ट विथ संक नेक। अभी हम ड्रॉ करेंगे कप हेड बोल्ट विथ स्क्वायर नेक। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन निकाल रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह ही मैं एक लाइन ले रहा हूँ। वैसे ही सेम हमें डायमेंशंस लेने हैं, जो कि हमें यहाँ पे 2 mm नीचे लेना पड़ेगा। तो 2 mm नीचे लिया। डायमीटर कितना लिया, रेडियस कितना लिया था हमने, 18 mm, तो मैं 18 mm रेडियस ले रहा हूँ, इसी पॉइंट पे रख रहा हूँ। इस तरह से मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बन गया हमारा कप हेड, राउंड हेड। उसके बाद ये ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ 10-10 mm के पॉइंट्स लेंगे। ये पॉइंट्स लेने के बाद सेंटर लाइन को पैरेलल वही लाइन हम नीचे एक्सटेंड करके लेंगे। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम इसको पूरे बॉडी पे मैं थ्रेड्स दिखाता हूँ इसके। तो थ्रेड्स हम कैलकुलेट करते हैं 0.8D, तो वो आंसर आता है 16 mm। तो हम 16 mm डायमेंशंस लिया,
और यहाँ पे दोनों तरफ मैं थ्रेड्स दिखा रहा हूँ। ये थ्रेड्स होने के बाद मैं क्या हमें स्क्वायर नेक दिखानी है यहाँ पे, तो सॉरी मैं पूरे हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इसमें हमें यहाँ पे भी हम इतना कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ तक तो हमें हमें ये दिखानी है, यहाँ पे संग दिखानी है, तो यहाँ पे ही थ्रेड्स दिखाएंगे यहाँ तक। यहाँ पर भी हम यहाँ तक थ्रेड्स दिखाएंगे। सॉरी पहले हम स्क्वायर नेक निकाल के लेंगे। स्क्वायर नेक का हमने कैलकुलेशन देखा 0.8D, तो 16 mm था, तो मैं यहाँ पे 16 mm का पॉइंट ले रहा हूँ। और सिर्फ ये पॉइंट लेने के बाद मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ये दिखा रहा हूँ स्क्वायर नेक, तो मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने स्क्वायर नेक दिखाई, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा ये स्क्वायर नेक कैसी रहती है। और यहाँ तक रहेंगे थ्रेड्स। तो अब हम टॉप निकालेंगे, तो टॉप के लिए हमें यहाँ पे रेडियस पता है बोल्ट हेड की, और यहाँ पे मैं ऊपर एक सुटेबल डिस्टेंस लेके इस तरह से ड्रॉ करूँगा ये ऊपर वाला सर्कल। और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ये अंदर का सर्कल बोल्ट का डायमीटर, और ये अंदर का सर्कल हम इसी पॉइंट से निकालेंगे जो कि डॉटेड रहेगा। ये निकालने के बाद हमें जो स्क्वायर नेक है उसको भी दिखाने पड़ेगा। टॉप से देख रहे हैं तो वो भी डॉटेड दिखेगी, तो वो भी प्रोजेक्शन हम ऊपर लेंगे। तो प्रोजेक्शन ये ऊपर लेने के बाद यहाँ पे ही ज्वाइन होगा, ये भी यहाँ पे ही ज्वाइन होगा। तो वो जो इतना डिस्टेंस है 20 का, तो वही डिस्टेंस हमें 20 का यहाँ पे मिलेगा, 20 का यहाँ पे मिलेगा। तो इसी लाइन को पैरेलल मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी को एक टेंजेंट निकाल रहा हूँ, जो अंदर का डॉटेड सर्कल है उसी को हमें टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट यानी कि स्पर्शिका कहते हैं हम उसको, तो वो यहाँ पे मैं निकालूंगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा स्क्वायर नेक। तो हमें इसको डॉटेड करना है, अभी तो आउटलाइन निकाली हमने, तो हमें ये डॉटेड दिखानी है। तो ये स्क्वायर नेक होगी डॉटेड, क्योंकि ये ऊपर से है तो हिडन है, तो हिडन हम डॉटेड, हिडन लाइन हम डॉटेड निकालते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा स्क्वायर नेक का टॉप व्यू। अंदर का सर्कल भी फिर से ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से ये बन गया अंदर का सर्कल। उसके बाद मैं यहाँ पे थ्रेड का सर्कल भी दिखाएंगे हम। जो कि हम ब्रेक दिखाते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा ये कप हेड बोल्ट विथ स्क्वायर नेक। तो अभी हम इसके डायमेंशंस दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम ये जो सेंटर लिया हमने, ये कितना नीचे था, सिर्फ 0.1D। तो 0.1D यानी कि 2 mm हमने नीचे लिया। उसके बाद यहाँ से रेडियस कितना लिया हमने, यहाँ से रेडियस लिया ये पॉइंट से 0.8D। ये जो डिस्टेंस था ये यहाँ से यहाँ तक ये था 0.8D। तो टोटल हो गया है 0.8D और 0.1D यानी कि 0.9D का रेडियस था। उसके बाद यहाँ पे जो संक निकाला उसका हाइट है 0.5D और इसका विड्थ यहाँ पे हमने लिया 0.2D। यहाँ पे भी उसका थिकनेस था हमने वो लिया 0.2D। और यहाँ पे स्क्वायर की हाइट ले ली हमने स्क्वायर नेक की 16 mm, जो कि 0.8D। तो हमने इस तरह से यहाँ पे डायमीटर लिया था D यानी कि 20 mm।
बस इतने सा कैलकुलेशन करके बहुत ही सिंपल तरीके से हम कप हेड बोल्ट के दोनों टाइप निकाल सकते हैं, एक विथ स्क्वायर संक नेक और विथ स्क्वायर नेक। थैंक यू।